मैं सोनम वांगचुक से पूछना चाहता हूँ कि जहां पे वो आमरण अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, उस जगह पे ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारा क्यों लगाया जा रहा है? उस जगह पे अल्लाह सबके है, ये बात क्यों कही जा रही है? उस जगह पे सीता की बात कह के नीता का काम किया जा रहा है, ये बात वहां क्यों कही जा रही है? अगर आप बच्चों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, नीट के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो वही बात कही जाए ना। वहां पे अल्लाह की बात, वहां पे सीता की बात, वहां पे जो है ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, वो बच्चों का आंदोलन हो रहा। कतई वहां बच्चों का आंदोलन नहीं हो रहा। मैं एक चीज कह रहा हूं कि इस देश को तोड़ने का आंदोलन हो रहा है, इस देश के अंदर जाति हिंसा और उन्माद फैलाने का आंदोलन हो रहा है, और उसको बलि का बकरा सोनम वांगचुक को बना के बैठा दिया गया वहां पे। आपने कहा कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, तो ब्राह्मणवाद की बात को लेकर इन लोगों का कहना यह है कि ब्राह्मणों ने 3000 सालों तक दलितों का शोषण किया हुआ है, उनको पानी नहीं पीने दिया। हाँ, ब्राह्मणों ने दलितों का शोषण किया है कि जो दलित पिछड़े जो जंगलों में रहते थे, उस जंगलों से लेकर उनको बस्तियों में लेकर आए, ये शोषण किया। जो कच्चा मांस खाया करते थे, उनको पका करके खाना सिखाया, ये शोषण ब्राह्मणों ने किया। जो पढ़ते लिखते नहीं थे, उनको पकड़कर स्कूल जाना, पाठशाला जाना सिखाया, वो ब्राह्मणों ने शोषण किया। अगर ब्राह्मण ने शोषण किया होता तो एक ही गुरुकुल में राम और निषाद राज न पढ़ते, ये अगर ब्राह्मणों ने शोषण किया होता। अगर ब्राह्मण शोषण करता तो एक ही गुरुकुल में भगवान श्री कृष्ण यदुवंश से थे और सुदामा ब्राह्मण वंश से थे, दोनों एक साथ पढ़ाई नहीं करते। इस देश के इतिहास को तोड़ करके और उसको इतना खत्म करके सिखाया गया है। अगर ब्राह्मण ने अत्याचार किया, ब्राह्मण ने शोषण किया, जिसे लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने पानी नहीं पीने दिया, अरे भैया कुआं खोदता कौन था? खोदते ही ये लोग थे, तो अपने लिए खोद लेते, काहे ब्राह्मणों की कुआं में पानी पीने गए? दूसरी बात कि अगर ब्राह्मणों ने पानी नहीं पीने दिया, ब्राह्मणों ने गले में घंटी बैठा के रखा, तो मैं एक सारी बातें जो कही जाती है, और आजकल एक बड़ा प्रचलन चला हुआ है कि रोज हर आदमी संविधान की कसम खा रहा है, हर आदमी संविधान के लेके चल रहा है। मैं संविधान की, जिसको कहते हैं कि संविधान, मैं तो नहीं मानता, लेकिन जो लोग कहते हैं कि संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, जिस समय में समाज में लोगों के पास कपड़े नहीं होते थे, एक कुर्ते से पूरा गांव पहनता था, उस जमाने में कोट पैंट टाई पहन करके बैरिस्टर बनने लंदन गए थे भीमराव अम्बेडकर। वो किसी ब्राह्मण और क्षत्रिय बनिया की ही देन थी। जिस संविधान की कसम खा रहे हैं, राहुल गांधी को तो देखिए तो संविधानवादी, चंद्रशेखर आजाद रावण को देखिए तो संविधानवादी, अखिलेश यादव को देखिए मैं भी संविधानवादी। इस देश के अंदर संविधानवादी बनने की होड़ मची हुई है। वो संविधान की जो किताब है, वो ब्राह्मणों के खून से सनी हुई किताब है, उनकी खून से लिखी हुई किताब है। संविधान तो 1947 में लिखने की नौबत आई थी। मंगल पांडे 1857 में गोली खाए थे। मैं प्रयागराज में रहता हूँ, चंद्रशेखर आजाद पार्क यहाँ पे है, जहाँ पे चंद्रशेखर आजाद ने खुद से अपनी कनपट्टी पे गोली मारी। हजारों लाला लाजपत राय ने कितनी लाठियां खाई, हजारों नाम गिनाते गिनाते हम थक जाएंगे, उतने लोगों ने शहादत दी, तब जाकर के संविधान बनाने की नौबत आई। तो जिस संविधान को लेकर लोग घूम रहे हैं, वो संविधान हम ब्राह्मणों कि खून से लिखी हुई संविधान है, और ये संविधान को मानने वाले भी लोग नहीं है। संविधान का मतलब होता है सबके लिए समान विधान, लेकिन इस देश के अंदर संविधान केवल, अब संविधान का मतलब हो गया दलित, संविधान का मतलब हो गया पिछड़ा। अगर आप पिछड़े जाति से हो, अगर आप दलित जाति से हो, तो आप संविधान वाले हो, और अगर आप अगड़े जाति से हो तो आप संविधान से बाहर हो। ये नई परंपरा सेट कर रहे हैं ये तथाकथित नेता। अखिलेश यादव भी पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, पीडीए वो देखिए, मैं तो बड़ा मतलब मैं उनके जो पीडीए का फार्मूला उनका है, मैं तो उसको परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ही मानता हूं। लेकिन पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की अगर बात कर लूं, तो मैं एक सवाल उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो उनके साथ पिछड़े जुड़े हुए हैं, जो दलित जुड़े हैं, जो अल्पसंख्यक जुड़े हुए हैं। क्या अखिलेश यादव की पार्टी में कभी कोई पिछड़ा जो अखिलेश यादव के परिवार का नहीं होगा, वो क्या सर्वे सर्वा बनेगा? क्या मौका आएगा तो क्या वो मुख्यमंत्री बनेगा? जिस परिवार में मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव, उनके चाचा जी को किनारे ठेल के भगा दिया गया, तो जब अखिलेश यादव के बाद अर्जुन यादव आएंगे, तो उस परिवार में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है कहाँ? मतलब अखिलेश यादव के परिवार के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति सर्वे सर्वा नहीं बन सकता। आप भी देखिए, इस देश के अंदर राजनीति देखिए ना,
मैं अखिलेश यादव की पार्टी तो सामने दिख रही है, तीसरी पीढ़ी चल रही है कि भाई अब मुलायम सिंह यादव थे, अखिलेश यादव, और आज सबसे ज्यादा लाइमलाइट उनकी बेटी अदिति यादव जहां मंचों पे जाती है, सर्वे सर्वा वो होती है। तीन पीढ़ी आपको दिखाई दे रहा है। मैं और भी राजनीतिक पार्टियों का इतिहास आपको देता हूं ना। कांग्रेस पार्टी उठा लीजिए भाई, वो नेहरू जी से चली, नेहरू से इंदिरा, इंदिरा से राजीव, राजीव से सोनिया, सोनिया से राहुल, और राहुल के बाद उनकी जो संतान है, राहुल प्रियंका की संतान है, वो भाई उनका अगर कहीं उनकी पार्टी के सबसे बड़ा नेता भी खड़ा होगा और प्रियंका गांधी का अगर लड़का वहां खड़ा हो जाएगा तो वो वहां पे उसको उठा करके फेंक दिया जाएगा। और उदाहरण मैं आपको बता दूं, ये देश भूल चुका है। ये वही राजनेता है, जब मनमोहन सिंह ने एक अध्यादेश लाया था तब राहुल गांधी कुछ भी नहीं थे और मीडिया के सामने अध्यादेश फाड़ने का काम किया था। तो आप समझ सकते हैं इस देश के अंदर ये जो राजनेता घूम रहे हैं वो किस तरह से परिवार को चलाने के लिए और कुर्सी के लालच में इस देश को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। और इस देश को गर्त में डालने के लिए वो जाति हिंसा, जातिवाद की राजनीति करके देश के विकास का, देश के डेवलपमेंट से इनका कोई मतलब नहीं। इनको अपने कुर्सी से मतलब है, वो कैसे भी मिले, वो लाशों से मिलेगी, वो जाति हिंसा से मिलेगी, वो धार्मिक हिंसा से मिलेगी, वो कैसे भी मिलेगी, उनको चाहिए कुर्सी, उसके बदले वो कुछ भी करने को तैयार है। जो भी नेता इस समय वहां पर जा रहे हैं और काकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं वो सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल बैठे हुए हैं उनसे जाके मिल रहे हैं, उन राजनेताओं को लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए मैं आपको बता दूं कि ये राजनेता नहीं है, ये बहरूपीय हैं। मुख में राम बगल में छुरी, ठीक है। ये बहरूपीय हैं, इनके अलग अलग रूप हैं। ये जैसे मौका पाते हैं उस हिसाब से अपना रूप बना लेते हैं। इनको लगा कि सदन चलने वाली है तो भैया राजनीति चमकानी कहाँ, चलो जंतर मंतर में सोनम वांगचुक कश्मीर से आके बैठे हुए हैं। इसके पहले उन्होंने कश्मीर में आंदोलन किया तब वो खत्म किया, उनको ले जाकर के यहाँ बैठा दिया गया। और जा कौन रहा है? संजय सिंह जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, आतिशी जा रही है। अरे उन्होंने अन्ना हजारे को बैठा के वहां खत्म किया है। उसी धरती पे दिल्ली में अन्ना हजारे ने लोकपाल के आंदोलन किया, आज अन्ना हजारे अपने आश्रम में बैठे हैं और ये सारे जितने बहरूपीय हैं सब नेता बने बैठे हैं। सब जो कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, कोई सांसद, विधायक बना बैठा है। तो आप सोचिए, यूज एंड थ्रो करते हैं। पहले इन्होंने अन्ना हजारे का यूज किया, अब सोनम वांगचुक का यूज कर रहे हैं। इनको ये सारे बहरूपीय जो है, इनको पता है कि किसका यूज करके अपनी राजनीति चमकाई जाती है। उसी की तरह से पहले अन्ना का यूज किया सारे बहरूपियों ने, अब जो सोनम वांगचुक का यूज कर रहे हैं। अन्ना हजारे का यूज किया था एक समय, अरविंद केजरीवाल की बात आप कर रहे हैं और जो अन्य नेता है कहीं ना कहीं उनकी तरफ इशारा है कि एक समय अन्ना हजारे का यूज किया गया था और अब सोनम वांगचुक का यूज किया जा रहा है। अभी एक वीडियो इस समय वायरल हो रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक तरफ सोनम वांगचुक भूख हड़ताल बैठे हुए, वहीं पर इस आंदोलन के जो मुखिया कहा जाए या मुख्य धर्ता कहा जाए जिन्होंने शुरुआत किया था, अभिजीत दीप के तरह तरह की चीजें खाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये दोनों वीडियोस वायरल की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक का यूज किया हुआ है और सोनम वांगचुक का काम तमाम करने की एक तरह से ये साजिश चल रही है। क्या कहते हैं इस पर आप? देखिए मैं आपको बता दूं कि अभिजीत दीपके और काकरोच जनता पार्टी ये प्रायोजित है, ये बनाया गया है इस देश को कमजोर करने के लिए। वो अमेरिका से या मुझे पता नहीं कहां से, अमेरिका से सीधे फ्लाइट से आता है और इस देश के अंदर आंदोलन खड़ा कर देता है। वो पार्टी बनाता है, उसकी पार्टी में 2-4 दिन के अंदर मिलियन लोग शामिल हो जाते हैं। जमीन में कोई नहीं शामिल है लेकिन उनके फॉलोअर मिलियन हो जाते हैं। अब वो फॉलोअर पाकिस्तान के हैं कि वो भारत के किस विरोधी देश के हैं वो किसी को नहीं पता। वो बाहर से आता है और इस देश के अंदर राजनीतिक पार्टी बनाता है और बनाने के बाद वो इस देश के अंदर आंदोलन जंतर मंतर पे करता है देश की उन मुद्दों के लिए कि जिन मुद्दों पे उसका कोई मतलब नहीं था। और इस देश के वो राजनीतिक पार्टी के लोग सारे लग जाते हैं। तो वहां पे क्यों यूज किया जा रहा है? अभिजीत दीपको को फंडिंग करके उसको बैठाया गया है, यूज किया गया सोनम वांगचुक का। उनको चाहिए था कोई सामाजिक कार्यकर्ता उठा के लाए जिसका नाम हो, तो पहले अन्ना हजारे को यूज किया, अब सोनम वांगचुक उठा के लेकर आए और फंड यहाँ से बाहर से उनको मिल रहा है और फंडिंग के माध्यम से इस देश की राजनीति को, इस देश की व्यवस्था को, इस देश के अंदर
अस्थिरता लाने के लिए ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। अभिजीत दीपके के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये तो कहा जा रहा है कि अभिजीत दीपके जो है, जब अन्ना का आंदोलन चला, अन्ना के आंदोलन के बाद जब राजनीतिक पार्टी बनी आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी का जो डिजिटल मीडिया था वो अभिजीत दीपके संभाला करता था। तो इसका मतलब वो आम आदमी पार्टी का व्यक्ति है। अब इन्होंने जब देखा कि सत्ता हमको खत्म हो गई, हम दिल्ली से खत्म हो गए, जगह जगह हम खत्म हो जा रहे हैं, इन्होंने नए तरीके, मैंने कहा ना कि बहरूपिये हैं, तो इन्होंने नए तरीके से ढूंढा। कहां से लेकर आए? अभिजीत दीपको को उठाया कहां से? वो उठा लिया उन्होंने अमेरिका से, और सीधा अमेरिका से लैंड कर गया, और लैंड करके भारत के सबसे बड़ा नेता बन गया। वो इतना बड़ा नेता बन गया कि देश की जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सब उसके दरवाजे में जाकर उसके मत्था टेक रहे हैं, और वहीं पे मत्था टेकते हुए ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, माता सीता को गाली दे रहे हैं, हमारी जो सनातन परंपरा है उनको गाली दे रहे हैं, हमारी सनातन सभ्यता है उसको गाली दे रहे हैं। तो ये यूज और ये प्रायोजित पूरी तरीके से है, ये एपिसोड पूरा दिखाया जा रहा है। जो ये सारी घटना पहले से एक एक पल लिखी हुई है कि अभिजीत दीपके कहां से आएगा, उसको क्या करना है, कैसे करना है, उसकी पूरी घटना, उसकी पूरा आंदोलन कैसे चलाना है, वो बैठ करके वो सारे डायरेक्टर, जैसे फिल्म होता है ना, जी फिल्मों में हीरो होता है सामने दिखता है और प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो पीछे बैठे होते हैं, ये सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर दिखाई भी देने लगे क्योंकि सदन चलने वाला है। तो ये सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक को दोनों को सामने लाकर खुद पीछे पर्दे के पीछे से रह करके इस देश के अंदर इस देश को तोड़ने के लिए, इस देश को अस्थिर करने के लिए, इस देश को कमजोर करने की राजनीति कर रहे हैं उस जगह पे। तो कहीं ना कहीं काकरोच जनता पार्टी को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि काकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक, अगर इनकी बात करें तो इनके माध्यम से देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और सनातन पर कुठाराघात किया जा रहा है। फिलहाल इस पर आपके क्या विचार हैं? आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।